और आखिरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा भगवंत मान को घोषित कर दिया है। और ऐसा करने से पहले आम आदमी पार्टी ने पहली बार एक खास पोल का सहारा लिया। फोन के जरिए लोगों ने अलग अलग तरीकों से, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेजेस के जरिए ये बताया कि सीएम के तौर पर उनकी चॉइस कौन होगी। 22 लाख लोगों का ये सैंपल साइज बताया जा रहा है, जिसमें 93% से ज्यादा लोगों ने भगवंत नाम के चेहरे पर भरोसा जताया, उनका ही नाम लिया। और हमारे साथ भगवंत मान इस वक्त मौजूद हैं। एक बार फिर से टीवी9 भारतवर्ष पर आपका बहुत स्वागत है भगवंत मान। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अपनी तरह की पहली ड्रिल थी जिसमें किसी सीएम चेहरे को प्रोजेक्ट करने के लिए जनता से पूछा गया हो, आप इसका हिस्सा बने, आपको इसके जरिए चुना गया, ये कैसा लगा आपको? बिल्कुल जी, देखो, आमतौर पर पार्टियां जो हैं वो सीएम का चेहरा लोगों पर थोपती हैं, कोई किसी कोटे से, कोई किसी कोटे से, कोई किसी परिवार से, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई रिश्तेदार। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैं किसी कोटे से नहीं हूँ, मैं पब्लिक के कोटे से हूँ। मैं 3.25 करोड़ पंजाबियों के कोटे से हूँ और लोगों ने मेरे पे विश्वास किया है। मेरा हौसला भी बढ़ा है, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ गई है कि उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना है। तो ये भी आपको लगा कि आप ही को इस अग्नि परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ रहा है? इससे पहले तो कभी, क्योंकि आपकी दावेदारी तो वैसे ही बहुत मजबूत थी। लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर पिछली बार ही भगवंत मान के नाम का ऐलान करके पार्टी गई होती चुनावों में तो उसको और ज्यादा सीटें आती। ये मैंने ही असल में चूज किया ये रास्ता। पीएसी ने क्लियर कर दिया था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भगवंत तेरे नाम को अनाउंस कर देते हैं। मैंने कहा जी, एक लोकतंत्र है, इसमें लोगों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। देखो, अमेरिका में तो डायरेक्ट लोग अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं, पंजाब में ऐसा नहीं है। तो हमने इनडायरेक्ट तरीके से डायरेक्ट एक सर्वे करवा लिया, जहाँ लोगों की राय ले ली। तो लोग भी, मुझे पता चला है गाँव में पटाखे चल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, भंगड़े हो रहे हैं। लोगों को खुशी हो रही है पहली बार कि हमसे पूछकर जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस किया जा रहा है। तो अगर आप ही ने इस बारे में जोर दिया था। अच्छा, आपका गला भी मैं देख रहा हूँ, तो कुछ परेशानी लग रही है गले में, अगर कहीं असुविधा हो तो बता दीजिएगा मुझे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये जब कहा कि ठीक है, मुझे आप इस तरह के पोल का हिस्सा बनाइए और फिर देखते हैं जनता, आपके लिए जहां पर भी मीटिंग हो रही होती थी, ये देखते थे हम कि आपके नाम पर नारेबाजी होती थी। न जाने कितने नेताओं ने इस बात से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी कि क्यों नहीं भगवंत मान को अनाउंस कर रहे हैं। तो क्या आपने भी, क्योंकि क्षेत्रीय तौर पर कहीं, इलाकाई तौर पर कहीं नारे लग जाए तो समझ में आता है कि चलो इस जगह पर उनकी कोई लोकप्रियता होगी, इस तरह पोल के जरिए क्या आपने ये भी एक तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि आपकी स्वीकृति जो है सिर्फ मालवा में नहीं है, माझा में भी है, दोआब में भी है? देखिए, मेरा कोई ऐसा कोई दिखाने का या कोई ऐसा कोई धाक जमाने का कोई इरादा नहीं है। क्योंकि मैं पब्लिक में रहता हूँ, ग्राउंड से निकला हूँ, मुझे पता था कि लोग मुझसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कोई बात अपनी रखने का। तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, सीधा 13 तारीख को अनाउंस किया, 17 की शाम 5 बजे तक। तो लगभग 14, 15, 16, 17 4 दिन मिले। तो 4 दिन में 22 लाख के आसपास कॉल आ जाना, या SMS आ जाना, या बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ा सैंपल है। और मेरे लिए तो बहुत ये उत्साहवर्धक है कि लोग मेरे पे यकीन कर रहे हैं कि हाँ, भगवंत हमारा बेटा है, हम ही से निकला है। 7 साल का मेरा MP का एक्सपीरियंस वो भी काम आया कि इसने काम किया, इसने ईमानदारी से काम किया। 2 बार कोई MLA बन जाए तो उसकी कई पीढ़ियों को काम करने की ज़रूरत नहीं रहती, इतना कमा लेते हैं। लेकिन मैं 2 बार MP बन गया, अभी भी किराए के घर पे रहता हूँ संगरूर, और मुझे इस बात का मलाल नहीं है। डिसीजन मैंने लिया हुआ है ये लोगों के लिए। जब लोगों के लिए काम करते हो,
जब लोगों की सेवा करने में आपको मज़ा आने लगे तो फिर ये पैसा ये वो सब छोटी चीज़ें रह जाती हैं। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। जी, मैं तो इस बात एक को ध्यान में क्या कुछ लोगों को संदेह भी था क्या पार्टी में भगवंत मान साहब, क्योंकि कई और लोगों का नाम आपके साथ बराबरी में लिया जाता था। जब सीएम के चेहरे की बात होती थी तो आपके साथ 5-6 नाम और गिना दिए जाते थे, तो संदेह था क्या आपको लेकर कुछ लोगों को, और जो अब दूर हो गया होगा? देखिए, हक है हर एक को, ये आम आदमी पार्टी कर सकती है ये कि आम व्यक्ति में ये विश्वास बना दिया कि मैं भी विधानसभा में जा सकता हूं, मैं भी पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ सकता हूं। दूसरी पार्टियों के बारे में नहीं ऐसा है। वो तो लोग कहते हैं जी गुंडागर्दी का गेम है, ये तो पैसे वालों का खेल है। सिर्फ आम आदमी पार्टी है जिसमें कोई भी अप्लाई कर देता है, इसीलिए हमारी टिकटों की मारामारी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हर एक को उम्मीद है मैं भी जीत सकता हूँ। अगर भगवंत मान एक आम घर से उठकर सीएम का चेहरा बन सकता है, वाई नॉट अदर्स, वो भी बन सकते हैं, सबको हक है। आज छापे पड़े हैं पंजाब में और ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को सब पता होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करने वाली है, दोनों मिले हुए हैं, कांग्रेस कह रही है। अरे हमारा क्या लेना देना है भाई साहब, छापे मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के यहाँ पड़ रहे हैं। हम तो दिखा सकते हैं, हमने चमकौर साहब राघव चड्ढा गए और दिखाया कि ये इलीगल माइनिंग चल रही है। चमकौर साहब जो कि सीएम चन्नी की कंस्टिट्यूंसी है, तो बताइए चन्नी साहब क्या चल रहा है ये। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि मेरी कैबिनेट के बहुत से मंत्री माफिया में इन्वॉल्व थे, तो इसमें हमारा क्या लेना देना है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करनगे वो भरनगे, तू क्यों बह उदास। तो जो कर रहे हैं वो भर रहे हैं क्या, आपका क्या तजुर्बा है? तो फिर अगर ईडी आई है, कोई सबूत लेके आई होगी, कोई पुख्ता उनके पास जानकारी होगी, तो ईडी ऐसे तो आती नहीं कि किसी के घर पे भी आ जाओ। अब मैं भी 7 साल से एमपी हूँ, विपक्ष में हूँ, सबसे ज़्यादा बोलता हूँ पार्लियामेंट में, सरकार को कटहरे में खड़ा करता हूँ। मेरे घर तो ईडी आई नहीं कभी, ना ही मुझे इनकम टैक्स वालों का फ़ोन आया कोई कि चेक करना है या कुछ करना है। जब आपने ईमानदारी से काम करना है, लोगों का विश्वास आपका खजाना बन जाता है, तब ऐसी बातों की क्या डर, आ जाएं चेक कर लें। इसी बात पर तो कहती है कांग्रेस की प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मसला हो, सबसे पहले आम आदमी पार्टी को बुरा लगता है। यहाँ छापे पड़ने वाले हों, आम आदमी पार्टी उस पर उछल कर ताली बजाती है, ये दोनों मिले हुए हैं। नहीं, बुरा क्यों नहीं लगेगा सर, गरिमा है प्रधानमंत्री की, उनको भी आके रैली में बोलने का अधिकार है। वहाँ कट कितना था, ज़्यादा था, कम था, बात की बात है, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन पंजाब जो है उसने 90% कुर्बानियाँ देकर देश को आज़ाद कराया है। हम पंजाब को कोई ऐसा कलंक नहीं देना चाहते कि पंजाब में कोई सुरक्षित नहीं है या कोई ऐसा मारामारी चली हुई है पंजाब में। पंजाब अमन पसंद स्टेट है, यहाँ की सोशल बॉन्डिंग, भाईचारे का सांझ बहुत मजबूत है और आम आदमी पार्टी इस सोशल बॉन्डिंग को मजबूत रखेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार में एक आम व्यक्ति भी, प्रधानमंत्री भी और बाहर से कोई डिग्निटी आता है वो भी सुरक्षित होगा और पंजाब जो है वो रंगला पंजाब बनाएंगे हम। आपका चेहरा अनाउंस हो जाने के बाद सीएम के तौर पे क्या एक एज मिल गई है आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के ऊपर? तो हमारा एज की या कोई ऐसा नहीं कर रहे। कांग्रेस को तो लोग वैसे ही नकार चुके हैं। कांग्रेस से बहुत उम्मीदें थी कैप्टन साहब से, वो दिल टूट गए लोगों के। गुटका साहब की झूठी कसम खाई, कुछ नहीं किया और महल से बाहर नहीं निकले, तो कांग्रेस से तो लोग बिल्कुल निराश हो चुके हैं। अकाली दल जो है वो बेअदबी की वजह से या खेती के कानूनों की वजह से उनको वैसे नहीं गाँव में घुसने देते। तो आम आदमी पार्टी को लोग मौका देना चाहते हैं और हमें अंडरकरंट पता चलता है, जो हमारे सर्वे भी जो होते हैं इंटरनल, उसमें आम आदमी पार्टी को लोग मौका देना चाहते हैं, इसलिए कि हमने इनको बहुत देख लिया। दिल्ली में सफलतापूर्वक सरकार चल रही है, तो ये पंजाब को भी ठीक कर देंगे।
वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं है, सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। हमने तो मोदी लहर को यहाँ नहीं आने दिया था और यहाँ हमने सरकार बनाई थी। कौन कह रहे हैं? कांग्रेस। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बारे में कैसे बोल सकते? कांग्रेस की दिल्ली में कितनी सीटें हैं सर? एमएलए 2015 में 0, 2020 में 0, ना कोई एमपी है। कांग्रेस पहले इतना जुगाड़ तो कर ले कि दिल्ली में एक आध कोई एमएलए तो अपना जितवा ले, उसके बाद वो दिल्ली के स्कूलों के बारे में या दिल्ली के मसलों के बारे में बोल लें। तो ये कैप्टन साहब, ये चन्नी साहब, ये सिद्धू साहब, ये सब स्टार प्रचारकों की सूची में थे। आपने दिल्ली से कंपैरिजन किया है सर, एक और सवाल आखिरी। गए क्यों नहीं? वो लोग ये कहते हैं कि दिल्ली में इन्होंने शराब की दुकानें बढ़ा दी। आपके भूत को जोड़ते हुए भी सवाल पूछे जा रहे हैं सीएम कैंडिडेट के तौर पर कि ये तो लिकर स्टेट बना देंगे पंजाब को। अरे ऐसा क्या है, मैं 2 बार उसके बाद लोगों का फतवा जीत चुका हूँ। इनके पास कुछ है ही नहीं, 11 साल से एक ही बात बोलते आ रहे हैं। और नंबर 2, जो प्राइवेट सरकारी से जगह प्राइवेट किया ना एक्साइज को दिल्ली में, 2000 करोड़ से जो आमदनी है सरकार की 4000 करोड़ हो गई। तो 2000 करोड़ का लोगों टैक्स का जो खजाने का पैसा है। भगवंत सर, आपने वक्त निकाला, 2 बार आप आज हमारे साथ जुड़े। ये तो प्राइवेट भी, और आपने ये कह रहे अपनों के लिए। एक बात मैं देख रहा हूं, लेकिन आपका गला खराब है। केजरीवाल साहब का गला खराब था, खांसी हम देखते थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। मैं कोई सिमिलैरिटी नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपका गला जल्द ठीक हो और आप एकदम सेहतमंद हो और पूरी ऊर्जा के साथ काम करें। बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरा कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।